गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स। हम टीवी में बहुत सारी एड्स देखते हैं जिसमें इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, मोटर इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बहुत प्रकार की इंश्योरेंस होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे इंश्योरेंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे और जो इंश्योरेंस है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। देखिए, इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, यानी कि इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको पॉलिसी देती है, आपको इंश्योरेंस देती है, और इंश्योर्ड जो कि इंडिविजुअल जिसको पॉलिसी दी जा रही है, जैसे कि हम हो गए। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, इन विच एन इंश्योर्ड रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम एन इंश्योरर फॉर द लॉसेस ही मे सफ़र अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। हमारी ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, किसी की डेथ हो जाती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप किसी गंभीर बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको पैसा देती हैं आपकी ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आपके जो चाहने वाले हैं आपके मरने के बाद उनको पैसा दिया जाता है। तो ये सारा सिलसिला चलता है इंश्योरेंस का। An insurance is a legal agreement between an insurer, insurance company, and insured individual, in which an insured receives financial protection from an insurer for the losses he may suffer under the specific circumstances। तो ये रही डेफिनेशन इंश्योरेंस की। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। जब भी आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देती है तो आपको कुछ अमाउंट उन्हें पे करना पड़ता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। सो प्रीमियम इज़ द मनी यू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी टू अवेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेनिफिट। तो जो पॉलिसी के जो बेनिफिट्स होते हैं इन फ्यूचर अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड में क्या होता है, ये जो होती है ये होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि ये जीवन बीमा नहीं होता है। जैसे आपकी कोई व्हीकल हो गई, कोई गाड़ी हो गई, आपका घर हो गया, या आपको कोई बीमारी लग गई, ऐसी चीज़ में आपको कुछ अमाउंट मिलता है, यानी कि जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आपको अमाउंट पे किया जाएगा, उतना ही आपको कंपेंसेट किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। So sum insured is applicable for a non-life insurance company like home and health insurance. It refers to the maximum cap on the cost you are covered for in a year against any unfortunate event. तो ये हो गया sum insured। तो अभी हम बात करेंगे सम एश्योर्ड के बारे में। सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। सम एश्योर्ड में क्या होता है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, यानी कि आपके मरने के बाद जो आपके बच्चे होते हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें लाइफ में, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सम एश्योर्ड इज द अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेज टू द नॉमिनी इफ द इंश्योर्ड इवेंट हैपन्स डेथ ऑफ इंश्योर्ड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिसे हम जीवन बीमा कहते हैं। इट इज़ ए इंश्योरेंस ऑन योर लाइफ एंड यू बाय लाइफ इंश्योरेंस टू एंश्योर दैट योर लव्ड वंस आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड इवन व्हेन यू आर नॉट अराउंड। जब आप अपने बच्चों के आसपास भी ना हो, कोई ऐसा इवेंट हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, उसके बाद भी आपके बच्चे सुखी रहें, उसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उनको प्रोटेक्टेड रखा जाता है। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार आपको गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल कॉस्ट होते हैं, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको उठा लेती है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स योर मेडिकल कॉस्ट फॉर द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक होता है डिडक्टिबल इंश्योरेंस। ध्यान से सुनिए कि डिडक्टिबल इंश्योरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि डिडक्टिबल अमाउंट आपका है 50,000, यानी कि 50,000 तक आपको ही सारा मेडिकल एक्सपेंस देना पड़ेगा, लेकिन 50,000 के बाद जितना भी खर्चा आएगा वो सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका डिडक्टिबल अमाउंट कितना है। अगर आपका डिडक्टिबल अमाउंट 1 लाख है तो आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा, फिर 1 लाख तक आपको ही सारा खर्चा करना पड़ेगा, फिर 1 लाख के बाद जो भी खर्चा होगा मेडिकल का वो सारा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, मोटर का इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस इसमें कवर हो जाती है। These compensate for the losses sustained arising from a specific financial event that is not related to life. Non-life insurance could be car insurance, home insurance, etc.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस की। इंडिविजुअल इंश्योरेंस में यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंश्योरेंस की जा रही है। इट केटर्स टू एन इंडिविजुअल एंड इज़ कस्टमाइज्ड एज पर वंस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी इंश्योरेंस करवाता है। द प्रीमियम अमाउंट इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर एज, फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री एंड हेल्थ। आपको जो प्रीमियम अमाउंट है देना होता है जो इंश्योरेंस कंपनी को, वो डिसाइड किया जाता है आपकी एज के हिसाब से, आपकी फैमिली के हिसाब से, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है उसके हिसाब से, और आपकी हेल्थ कैसी है। क्या ऐसा है कि आप मरने वाले हो या आपको कोई गंभीर बीमारी है, ये सब चीज़ें देख के आपको इंश्योरेंस दी जाती है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस। उसके बाद होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस में जैसे जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल शामिल होते हैं। These are insurance companies drawn in the group's name. The premium amount is journal and gets deducted from your salary. आपकी सैलरी से ही जो प्रीमियम है वो कट हो जाता है और इसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम होता है। The group cost is lower. अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, उसकी तो चर्चा हमने वीडियो में की ही है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहती है। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी सेफ रहता है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर आप 60 की साल में भी रिटायर हो रहे हैं तो 60 साल के बाद भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। 60 साल के बाद में भी आपको पेंशन मिलती रहेगी, आप 100 साल तक जी सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं इंश्योरेंस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।